हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कर रहे थे 8.1 उसमें 1 से लेके 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया था। ठीक है, उसका बेसिक कंसेप्ट, फार्मूला, ठीक है, और पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग के सामने क्या है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, कॉट का वैल्यू देके साइन और सेक का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज एकदम जैसे बेसिक्स ही बताए थे ना। ठीक है, हर एक फॉर्मूला अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन सा तरीका लगा के बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे याद करते थे, ठीक है, वो सारा चीज़ हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, आज तो वही चीज़ को करेंगे, क्या फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंदर लागू करना कैसे, उस चीज़ को हम सिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना बहुत ही जरूरी है। पहले ही बता दिए थे आप लोग को। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी करके कोई नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी कर लिए। ठीक है, यहाँ पे कोण ए पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है, यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ क्या क्या है, उस चीज को पहले भी बता चुके हैं हम। क्या क्वेश्चन में अगर हमको ये पता चल जाए दिया क्या हुआ है, निकालना क्या है, तो क्वेश्चन वहां पे 50% सॉल्व हो जाता है, यानी 50% वहां पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बच्चे को यही नहीं पकड़ में आते हैं क्या, जो यहाँ पे दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, निकालना क्या है। ठीक है, अगर इतना बेसिक सा कंसेप्ट ये समझ में आ जाता है, जो हमको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में और निकालना क्या है। ठीक है, तो ये चीज को समझने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन जाता है। तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया क्या हुआ है, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर हो गया 8। ठीक है, तो कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, 8/15 लिख सकते हैं ना। ऐसा कैसे, तो देखिए ये 15 मल्टीप्लाई में है, तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी बायां साइड में किसमें, मल्टीप्लाई में, और दाहिनी साइड में क्या है, ऐसे ही 8 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो एक चीज लिखना क्या है, कॉट का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को, क्या, आधार बट्टा लंब। ठीक है, यही फॉर्मूला बताए थे, आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाला क्या हो गया आपका, बेस हो गया यानी आधार, और नीचे वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी क्या, लंब हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले ए दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया इसका क्या, लंब। ठीक है, तो लंब ये हो गया, तो लंब नीचे कितना दिया है, 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो आधार कितना दिया है, 8। अब इसके हिसाब से तो हमको निकालना क्या रह गया, अब इस फिगर में, इस जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर अब हमको निकालना क्या रह गया, तो कर्ण निकालना रह गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कर्ण को लिखेंगे। ठीक है, यानी अब मेरे पास क्या क्या दे दिया, तो चलिए देखिए इस चीज को हम नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले आपके पास दे दिया क्या, ए बी, ए बी कितना दिया 8, बी सी कितना दिया 15। ठीक है, अब हमको ए सी निकालना है, क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर व्हाट, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे, यानी क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय था। ठीक है, जो कि हम लोग छठा चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ए सी तो हमको फाइंड ही करना है, तो ए सी की जगह पे क्या रख दे, कर्ण की जगह पे ए सी, तो ए सी का स्क्वायर कर सकते हैं ना। लंब, तो लंब क्या है मेरा, लंब हो गया ए बी, तो ए बी की जगह, लंब की जगह पे ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार की जगह पे बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए ए बी की जगह पे कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी सी, बी सी की जगह पे कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, प्लस 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225। ठीक है,
अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, यानी 289 यानी 289 हो गया। तो AC का निकला है ना, AC का वैल्यू कितना निकला, AC का स्क्वायर बराबर 289। हमको चाहिए क्या, AC चाहिए, तो AC जैसे ही चाहिए तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो AC का वैल्यू कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पे AC का वैल्यू कितना हो गया, 17। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिख रहा है, देख लेते एक बार। चलिए, यहाँ तक दिख रहा है आपको, AC का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास 17 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, यहाँ पे निकालना क्या है, तो साइन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन A बराबर लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हमको ये बताइए साइन का फॉर्मूला होता क्या, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो A जो है ना, यहाँ पे आपका थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा हो जाएगा, BC। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, आपको हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए BC का वैल्यू कितना है, 15 और AC का वैल्यू कितना है, 17। इतना हमेशा याद रख लीजिएगा, जो कर्ण जो होते हैं ना, हमेशा क्या होता है, दोनों भुजा से बड़ा ही होता है, यानी क्या, लंब और आधार से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, सेक का। तो सेक A का अगर निकालेंगे वैल्यू, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे ना, कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या, सेक का फॉर्मूला। तो कॉस का वहां पे क्या होता था, आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण आपका यहाँ पे क्या है, कर्ण तो AC है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, तो आधार आपका AB हो गया। यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला, क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, चलिए, तो AC का वैल्यू कितना है आपका, AC का वैल्यू हो गया 17 और AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हो गया 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ये आपका एक आंसर हो गया और ये दूसरा 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, पहले कॉट का वैल्यू दिया हुआ था, कॉट का वैल्यू दिया हुआ था, तो कॉट के अकॉर्डिंग से हमने क्या किया, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज में जब 2 डाटा मिला हुआ था, तो एक डाटा हमको निकालना बहुत ही जरूरी था, यानी लंब दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, तो कर्ण निकालना जरूरी था। हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ से कर्ण निकाल लिया। ठीक है, अब कर्ण निकालने के बाद हमको यहाँ पे साइन पूछ रहा है और सेक पूछ रहा है, तो साइन का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे डाटा देखे, डाटा को देख के यहाँ पे सेट कर दिए इसको। ठीक, यानी फॉर्मूला यूज करके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन करने से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। इसको याद नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंदर जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तब तक आप एक भी क्वेश्चन को बना नहीं सकते, और इसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे, पार्ट 1 में बता दिए थे। ये मेरा क्या है, पार्ट 2 है, यानी सेकेंड वीडियो है, ये त्रिकोणमिति का सेकेंड वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये चौथा नंबर क्वेश्चन को डील कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या 5वां नंबर क्वेश्चन को। देखिए, तो ये 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान देके हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिकोणमिति में जितना भी अनुपात है, यानी त्रिकोणमिति का जितना भी अनुपात है, यहाँ पे अनुपात बोलने का मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ है, सेक थीटा छोड़ के बाकी जितना भी अनुपात इसका बचा हुआ है, ठीक है, जो हम बताए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारा चीज, ये सभी का मान आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि सेक थीटा दे के ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस वैल्यू को पहले नोट करते हैं, जो बचा हुआ है उसको निकालते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर, इसमें लिखते हैं पहले, दिया हुआ है कि
सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर कितना दिया, 13/12। तो सबसे पहले हम आपको बताएं ना, त्रिकोणमिति का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें एक समकोण त्रिभुज का जिक्र होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यानी नॉर्मल है, इसमें कोई कंसेप्ट इधर उधर नहीं लगाना है। फॉर्मूला जो पहले आपको लिखाए थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, सेम फॉर्मूला एज इट इज यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सेक थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कर्ण हो गया एच यानी हाइपोटेनस, और नीचे वाला आधार, आधार का मतलब हो गया आपका बेस। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बेस है इसको बेस में 12 लिख लेंगे। कर्ण आपका 13 दिया हुआ है तो 13 लिख लेंगे। अब इसकी अकॉर्डिंग यानी इस समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 डाटा होना चाहिए, 3 मान होना चाहिए, एक लंब, आधार और कर्ण। तो आपको दिया क्या है, सिर्फ कर्ण दिया है और आधार दिया है, यहाँ पे लंब नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा मेरे पास है उस डाटा को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे, उसके बाद जो बच गया है ना उसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया क्या हुआ है, तो ए बी का मान दिया हुआ है, सॉरी ए सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ए सी का मान कितना है, 13। ठीक है, और बी सी का मान कितना हो गया, 12। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी का मान, तो ए बी बराबर क्या करेंगे, वाट। ठीक है, ए बी बराबर क्या, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, जो कि मेरा क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो कर्ण इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब क्या है आपका, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आप आधार बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है उस डाटा को सीधा सेट कर लेंगे, निकल जाएगा। देखिए ए सी कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी तो पूछ ही रहा है हमसे, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। बी सी आपका हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, पहले इधर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और ए बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 14 गया तो 2, तो ए बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, ए बी चाहिए, यहाँ तो ए बी स्क्वायर है, तो हम करेंगे क्या, ए बी बराबर √25। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 5। ए बी का मान कितना हो गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं आपको यहाँ नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो मान मिला हुआ है किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा को छोड़ के बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा नहीं पूछना है, सेक थीटा को नेगलेक्ट करना है, छोड़ देना है, क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो बाकी जितना भी बच गया ना सबको निकालना है। तो आइए एक एक करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं, सबको फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे। साइन थीटा लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका हो गया ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ पे लिख देते हैं आपको ब्रैकेट में, साइन थीटा बराबर
लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान 5 और ए सी का मान कितना दे दिया 13। ठीक है, यहां से आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया, यानी एक का आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं कॉस थीटा का। अब कॉस नहीं निकालेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कॉसेक थीटा का। अब थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो एग्जाम में सभी बच्चे से कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कैसे जल्दी जल्दी करके बनाएंगे, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ एकदम राइट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक अलग अप्रोच क्या लगा रहे हैं, जो साइन थीटा है तो जस्ट उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हमको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी बट्टा में ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, कर्ण बट्टा लंब। तो देखिए ए सी तो आपका कर्ण है, ए बी आपका क्या है, लंब है। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, तो इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, तो 13 बट्टा क्या हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा निकाल दिए, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अब हमको एक वैल्यू और नहीं ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि मेरा सेक थीटा दिया हुआ था। सेक थीटा दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे कॉस सेक थीटा दिया हुआ है ना, तो हमको कॉस थीटा निकालने की जरूरी पड़ेगा, इसी का उल्टा कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार आपका क्या है, बीसी, आधार क्या है बीसी, और कर्ण क्या है एसी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बीसी कितना है 12 और एसी कितना है 13। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा है क्या, सेक थीटा का उल्टा क्या है, कॉस थीटा है ना। चलिए, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा निकालिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे और कॉट थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा मेरा बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो देखिए टेन ए बी का मान कितना हो गया, ए बी का मान हो गया आपका 5, बी सी का मान हो गया 12। तो ये आपका किसका मान निकल गया, टेन थीटा का मान निकल गया 5/12। तो अब उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कॉट थीटा का मान निकालेंगे, जो कि टेन का जस्ट उल्टा ही होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर लिखेंगे बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कॉट थीटा बराबर यहाँ से लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा क्या होता है, लंब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा में बीसी का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा बराबर बीसी का वैल्यू कितना है 12 और एबी का वैल्यू कितना है 5। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, जैसे कि दिखा दिए ना आपको। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है जो सेम क्वेश्चन पूछे सेम ऐसा ही आएगा, बट जरूरी नहीं है ये सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे पैटर्न सेम आ सकता है। आपको यहाँ पे हो सकता है सेक थीटा नहीं देके यहाँ पे साइन का वैल्यू दे दे, कॉस का वैल्यू दे दे, टेन का वैल्यू दे दे, किसी एक का वैल्यू देके आपसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका तो निकालना ही है। ठीक है, उसका तो जो जैसे दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा के सारा चीज तो निकालना ही, बट उसके बाद जो बच गया एजेटिव जैसे फॉर्मूला हम लोग ने याद किया था। ठीक है, चैप्टर जो 8.1 पढ़े थे, यानी पहला जो वीडियो देखे थे, उसके अंदर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का जो वैल्यू देखे थे, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला याद किए थे, वो एजेटिव यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, और आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे 1 मार्क्स भी आपका डिडक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।